बीते दिन धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग हुई, मगर यह क्राइम मीटिंग हर बार से थोड़ी अलग थी। इस बार न सिर्फ पुराने मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया, बल्कि अपराधियों का प्रोफाइल तैयार करने, साइबर कैफे और सीएचसी से होने वाले पैसों के लेन देन पर भी ठोस निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि एक्सटॉर्शन के पैसे की लेन देन पर लगाम लगाया जा सके। इसमें साथ ही आगामी दीपावली और छठ पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी क्राइम मीटिंग में पहुंचे तमाम थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि कोई भी अपराधी, चाहे वो भगौड़ा प्रिंस खान हो या अन्य कोई भी अपराधी हो, कानून से कोई नहीं बच सकेगा। सुबह एक उपलब्धि और फिर क्राइम मीटिंग, क्या स्पेशल टास्क मिला है? ये क्राइम मीटिंग तो पहले से निर्धारित था। 14 तारीख को शाम में क्राइम मीटिंग होना है, ये तो पहले से ही निर्धारित है। तो इसका सुबह की उपलब्धि से इस मीटिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस क्राइम मीटिंग में जो हमेशा की तरह दिशा निर्देश दिया जाता था, इस बार उसमें कुछ नए टारगेट ऐड किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो केस का डिस्पोजल की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर हो गई है। अभी इस महीना भी लगभग 800 केस का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप धनबाद जिला में पेंडेंसी पहली बार 2500 के नीचे आ गई है। और जो टारगेट हमारा है कि एंड ऑफ दिसंबर में 2000 से नीचे ले आना है, वो ऑन ट्रैक हम लोग चल रहे हैं, टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इस बार जो टास्क दिया गया है विशेष करके, वो है कि हर एक अपराधी का, चाहे वो किसी भी धारा के अपराधी हो, हर एक अपराधी की प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के आधार पे उसका सत्यापन करना हो, डोसियर खोलना हो, सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोलना हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है वो हम लोग करेंगे। ये एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी साइबर कैफे और सभी सीएसपी संचालक को चिन्हित करेंगे, उनका पूरा डिटेल निकाल करके थाना में रखेंगे और सभी को जा करके नोटिस देंगे और फिजिकली जाके बोलेंगे कि अगर कोई भी आपके यहाँ कैश दे करके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने आता है तो उसका पूर्ण विवरणी, फुल डिटेल रखना है, नाम, फोटो खींचना है, आधार कार्ड लेना है, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और सारी डिटेल, और उनको एक कॉपी थाना में देनी है और अपने पास भी उसको जमा करके रखेगा। जब भी पुलिस को आवश्यकता होगी उसको वहां से पुलिस को देना है। बता दें कि धनबाद पुलिस अब पूरी तरह से सख्ती के साथ अपराधियों पर नकेल कसने में जुट गई है। इस बैठक में सितंबर माह के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को वाहन जांच अभियान और तेज करने को कहा गया है। साथ ही बाइक सवार दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। फैंसी नंबर प्लेट, ब्लिंकर, मॉडिफाइड साइलेंसर, काला शीशा, ट्रिपल लाइट और प्रेस पुलिस मानवाधिकार लिखी गाड़ियों की सघन जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। यही नहीं, जिन लोगों ने चालान के बाद भी जुर्माना नहीं भरा है, उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया है।